तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो ये जो है यहाँ पर हम देखेंगे कितना लोग जो है कि अंग्रेजी से जो है हिंदी नहीं टेंस से बताते हैं कि पहचान कैसे किया जाता है। हिंदी में रहता है तो बताते हैं ता है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा है, रही है तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस है, चुका, लिया, दिया है तो ये सब जो है आ है, ई है तो कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है। 2 घंटे से पढ़ रही है, टाइम के साथ जो है रहा है, रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वह गई, ई, ए, ता था तो बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट है। वह जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ऐसे सब जो है बता देते हैं, लेकिन इनमें जो है यहाँ पर इंग्लिश से जो है कैसे पहचाना जाए कि कौन सा सेंटेंस है, ताकि जो है एक्टिव पैसिव और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इन सेंटेंसों का जो है सही सही अर्थ निकाला जा सके। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को जो है जानकारी देने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। आई डिड इट, तो डिड यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, वो भी सेकेंड फॉर्म है। डिड जो है कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, डू का सेकेंड फॉर्म है डिड। तो आई डिड इट, मैंने इसे किया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस है डिड यू कंप्लीट नोटबुक। क्या, तो देखिए डिड कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है तो इंट्रोगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन सेंटेंसेज, यस नो वाला क्वेश्चन सेंटेंसेज या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या आप जो है नोटबुक पूरा कर लिए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया इंट्रोगेटिव का। इंडिया वाज फ्री इन 1947, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो हुआ, होना का सेकेंड फॉर्म वाज है, बी माने होना, वाज और बिन, बी वाज बिन तो वाज सेकेंड फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है। यहाँ भी देखेंगे 4 नंबर में विल यू चेंज योर माइंड। विल आया है तो क्या होगा, विल है तो गा गेगी, फर्स्ट फॉर्म लगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो क्या आप जो अपना माइंड यानी मस्तिष्क चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। 5 नंबर है द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों द डॉक्टर हैड डाइड, जो पहले काम होता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहले काम होता है उसको बनाते हैं बिफोर वाला में, अब बाद वाला में आफ्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे तो है दोस्त, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। हंसने की बात नहीं, ऐसा हो सकता है। तो रोगी पहले ही मर गया था, डॉक्टर पहले ही मर गया था रोगी के आने से पहले, है ना सर। या भी रोगी आया भी नहीं था कि डॉक्टर मर गया था, यानी पहले कौन काम हुआ है, रोगी मर गया था। इसीलिए जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में काम होता है उसको जो है विशेष जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं बिफोर के लिए। आफ्टर के लिए यही नियम है, उलट जाता है। तो आफ्टर वाला में जैसे मान लीजिए कि यही बनाना होगा तो द पेशेंट हो जाएगा केम आगे और आफ्टर लगेगा, उसके बाद द डॉक्टर हैड डाइड हो जाएगा। चलिए ये तो बाद की बात है। तो डज लगा है तो जानते ही हेल्पिंग वर्ब डज किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या वह यहाँ नहीं आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आई शैल हैव वर्कड, देखो शैल लगा है, हैव लगा है, वर्कड लगा है, तो लगा है तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो ये जो है ये भी जो है 2 काम होता है, आगे और पीछे। तो आई शैल हैव वर्कड बिफोर द फार्मर गोज, तो ये भी जो है उसी तरह है, बिफोर वाला है, जो पहले काम होता है उसको बनाते हैं। तो बाद में काम जो है किसान आता है,
किसान के आने से पहले मैंने अपना काम कर चुकूँगा, इसलिए मैं अपना काम कर चुकूँगा। तो आई शैल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट में शेष काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैंने किसान के आने से पहले मैं अपना काम कर चुकूँगा। चलिए यहाँ देखते हैं रीड वाला। तो रीड वाला जो है आई रीड, तो रीड जो है सेकेंड फार्म भी है, यहाँ दिख रहा है फर्स्ट फार्म भी है, क्योंकि रीड 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 तीनों फार्म होता है। तो हम कैसे जानेंगे सेकेंड है कि फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर अपना जैसा भाव होगा सेंटेंस का, चाहे वाक्य का या कहानी का या पैसेज का, उस हिसाब से रीड का अर्थ होगा। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ा, अब सेंटेंस के भाव जो है कहानी स्टोरी के ऊपर और समझ के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आई रीड लास्ट डे, यहाँ देखिए बीते हुए समय लास्ट डे, तो मैं पिछले दिन पढ़ा, तो ये भी इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई रीड टुडे, मैं आज पढ़ा, आज मैं पढ़ता हूँ, तो ये दोनों भाव हैं। तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी इंडेफिनिट में, क्योंकि टुडे मैं आज पढ़ा, मैं आज पढ़ता हूँ, तो दोनों हो सकता है। टाइम जो है दोनों। 11 देखेंगे आई रीड यस्टरडे, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट केवल होगा। मैं कल पढ़ा या पढ़ा था, तो आई शैल रीड टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आई डिड डू, देखिए यहाँ पर जो है अवश्य जरूर के लिए डिड लगता है। मैं पढ़ा तो हूँ, पढ़ा, मैं पढ़ा तो हूँ, पढ़ा, क्या हो जाता है, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ देखेंगे फ्रेंड ऐसे ही जो है, यहाँ पर देखेंगे आई डू इट ए मैंगो, मैं एक आम खाता ही तो हूँ, यानी मैं एक आम अवश्य खाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ही डज हेल्प, वह मदद करता ही तो है, यानी वह अवश्य मदद करता है। डज यहाँ जो है मेन वर्ब है, ये जरूर अवश्य के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आई के साथ शैल लगता है, तो आई के साथ विल लगता है, तो वहाँ अवश्य हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला भी जो है चीज है आई डिड डू, यानी पास्ट में हो गया। मैं किया तो था, ठीक है, यानी मैं अवश्य किया था। आगे देखेंगे 13 नंबर के बाद जो है 14 नंबर सेंटेंस है हैज ही पास्ट एग्जाम, क्या उसने पास एग्जाम कर लिया है। तो यहाँ पर क्या उसने परीक्षा पास कर लिया है, या क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, यानी कि हैज लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। शी विल बी सक्सेस, वह सफल बनेगी, सफल होगी, तो ये जो है सिंपल जो है हो जाएगा। ये कोई टेंस का नाम नहीं है, ये जो है सिंपल जो है फ्यूचर सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी जो है आई डू इट अभी बारे में बताए हैं। तो यहाँ पर आई डू इट ए मैंगो, मैं अवश्य पढ़ता ही तो हूँ, यानी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही डज नॉट हेल्प, वह मेरी मदद नहीं, वह मैं मदद नहीं करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुआ, ठीक है। तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डज मीरा लाइक यू, क्या मीरा आपको पसंद करती है, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आई यूज टू वॉक, मैं टहला करता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई यूज टू वॉक, मैं टहलता, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब आगे देखेंगे 16 नंबर फ्रेंड्स, आई शैल हैव क्लोज द डोर, मैंने क्या कर चुकूंगा, मैं दरवाजा बंद कर चुकूंगा, या मैं बंद कर चुका हूँगा, तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ भी देखेंगे बीन लगा है, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी शैल हैव के बाद बीन लगा। मैं पढ़ता ही रहूँगा नहीं होगा, ही रहूँगा यानी लगातार, ये अर्थ गलत हो जाएगा। उसके लिए जो है यानी पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करूँगा,
उसका हमने सेंटेंस बनाया है, यानी उसके अलावा। तो चलिए देखिए, आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। ये देखिए, आई शैल हैव बीन रीडिंग टू फ्रॉम है, फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता रहूँगा, पढ़ता हुआ रहूँगा, ऐसा भी होता है। आई शैल हैव बीन वाला भी ऐसे अर्थ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, मैं सुबह से पढ़ता हुआ। यहाँ सिंस के जगह फ्रॉम लगाया जाता है फ्यूचर में। वेयर दे कुकिंग फूड, क्या वे भोजन पका रहे थे। तो ये जो है पास्ट जो है कंटिन्यूअस है। 18 नंबर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। 17 नंबर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। हैड लगा है 20 नंबर में और एब्यूज लगा है तो पास्ट परफेक्ट है। क्या उसने मुझे गाली दे चुका था। 21 नंबर है, क्या आपको समझ नहीं है। ये कोई टेंस नहीं है, यह समझदारी नहीं। इसी को रहता डू यू नॉट हैव सेंस, क्या आप समझदारी नहीं रखते हैं या समझ नहीं रखते हैं। तो ये सेंटेंस रखते हैं ताहती है। हेल्पिंग वर्ब लग गया डू वाला। वहाँ सिंपल जो है 21 नंबर हो गया। हैज हैव का प्रयोग सिंपल में, मेरे पास है, रखता ताती आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब बात आती है आई हैव सेंस, मुझे समझ है, मुझे समझदारी है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आई शैल हैव सेंस, मैं समझदारी रखूँगा। ठीक है, तो ये जो है रखा होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्यूचर के लिए हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 25 नंबर जो है, व्हाट हैज सी नॉट बीन डूइंग। यहाँ पर देखे हैज है, बीन भी है, डूइंग है, तो ये क्या, क्यों, कैसे के लिए है। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, वह क्या नहीं करती रही है। यहाँ देखिए बीन भी लगा है, क्या वह क्या नहीं करती रही है, यानी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है 24 नंबर का फिर से देख लो, आई शैल हैव सीन, मुझे समझदारी होगा। ठीक है, तो ये जो है सिंपल भी है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही जो है सेंटेंसों को जानेंगे तो हम एक्टिव पैसिव और जो है पैसिव तो पढ़ा ही दिए हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पढ़ने के लिए सभी सेंटेंसों को जो है जानना जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस है, तो उस हिसाब से किस में बदलते हैं, तो कौन सा टेंस रहेगा तो कौन सा टेंस में चेंज होगा। तो इसलिए इन जो है वाक्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आगे बताएंगे और भी कुछ नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।